नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कारण 11 जिलों में लगाई गई धारा 144 का दायरा बढ़ सकता है। गहलोत सरकार अन्य जिलों में भी धारा 144 लगा सकती है। दरअसल कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 जिलों में धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों में भी सरकार ऐसे कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। सीएम के इस बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा आएंगे वहां धारा 144 लगना तय है। सीएम ने डीजीपी भूपेंद्र सिंह को निर्देश दिया है कि धारा 144 का पालन कराने के लिए पुलिस स्थान विशेष को चिन्हित करके फ्लैग मार्च करे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि अपराधों में पुलिस बालकों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नेहरू बाल कोष का गठन किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि बालकों के पुनर्वास और कल्याण के काम में ली जाएगी। कोरोना को देखते हुए राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज को कम कीमत के वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन और अन्य उपकरण तैयार करने चाहिए। इससे आम जन को फायदा मिलेगा। यह बात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार और समाज के सहयोग से सभी कॉलेजों को न्यूनतम कीमतों वाले वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम व सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन तैयार होनी चाहिए। इससे बड़े अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी को लाभ मिलेगा। अजमेर में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद्यार्थी पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। शोध कार्य छात्राओं के साथ साथ छात्र भी कर सकेंगे। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में बीते 6 महीनों में यह दूसरा रिसर्च सेंटर मंजूर किया गया है। यहां राजस्थान एवं दूसरे प्रदेशों से शोधार्थी यहां रिसर्च का कार्य कर सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के तहत चयनित अभ्यर्थियों से दस्तावेज मांगे हैं। अभ्यर्थी 28 तक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के तहत टीएसपी और नॉन टीएसपी के 9,322 पदों पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2018 तक परीक्षा कराई थी। इनकी विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बीते साल कराई गई। कई चयनित अभ्यर्थियों ने दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए हैं। इन्हें 28 सितंबर तक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अभाव में इसका चयन निरस्त किया जाएगा। जोधपुर के पाल शिल्प ग्राम में 10 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या करने पर सजा काटने के दौरान बाड़मेर की खुली जेल से फरार होने वाले कैदी को देवनगर थाना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। उसे संभवतः मंगलवार को बाड़मेर पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलने के बाद राज्य सरकार द्वारा लगाई गई धारा 144 के बावजूद लोगों के पर्यटक स्थलों पर उमड़ने व सड़कों पर घूमने पर पुलिस ने सोमवार को अलर्ट जारी कर शहर में रूट मार्च निकाला। पुलिस अब मंगलवार से मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती करते हुए उनके विरुद्ध सीधे मुकदमे दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में एडमिशन के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने एनएलयू कंसोर्टियम के 28 सितंबर को कॉमन लॉ टेस्ट आयोजित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के दौरान कोरोना बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। कोर्ट ने कंसोर्टियम को आदेश दिया कि क्लैट परिणामों को जल्दी से जल्दी प्रकाशित किया जाए ताकि विश्वविद्यालय अक्टूबर के मध्य तक अपनी कक्षाएं शुरू कर सके। प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से बनाई जाने वाली सड़कों की क्वालिटी कंट्रोल की जांच के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन शुरू किया जाएगा। वहीं सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को 5 साल तक उस सड़क की रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। सोमवार को पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्देश जारी किए। जयपुर में लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक करने के लिए सोमवार को राजस्थान पुलिस के 500 से अधिक जवानों ने रैली निकाली। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि धारा 144 संक्रमण से बचाव की जानकारी देने के लिए रैली निकाली गई। पैदल मार्च में क्यूआरटी, ईआरटी, आरएससी, डीआरएफ कमांडो टीम के 500 जवान शामिल रहे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता शाखा से जुड़े सभी आवेदनों को ऑनलाइन करते हुए राज्य के बोर्ड से संबद्ध 30,000 स्कूलों को बड़ी सौगात दी है।
संबद्धता संबंधी कार्य के लिए अब निजी विद्यालयों के संचालकों को बोर्ड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली ने बोर्ड के सभागार में संबद्धता शाखा के नए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने संबद्धता शाखा की 24 घंटे 7 दिन हेल्प डेस्क की भी शुरुआत की। बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस व्यवस्था को दोहरे प्रमाणीकरण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मान्यता पोर्टल से भी जोड़ा गया है। जो विद्यालय बोर्ड की संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनके विद्यालय के द्वारा दर्ज की गई सूचनाओं का प्रमाणीकरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से ऑनलाइन होगा। अब विद्यालयों को संबद्धता के लिए एक ही बार आवेदन करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी होने और एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव में किसी प्रकार से हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही हाई कोर्ट ने अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने ये आदेश भरत सिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। भरत सिंह की ओर से एडवोकेट प्रकाश ठकुरिया ने याचिका दायर कर अदालत को बताया कि 3 फरवरी 2020 को लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के लिए जारी की गई कुछ पंचायतों को नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में शामिल कर लिया गया। ऐसे में लक्ष्मणगढ़ में आने वाली पंचायतों की दोबारा आरक्षण सूची जारी किए बिना ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। याचिका में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने और नए सिरे से दोबारा आरक्षण सूची तैयार करने के बाद ही चुनाव कराने की गुहार लगाई गई। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें हस्तक्षेप करना विधि विरुद्ध है। कोरोना काल में श्रीगंगानगर जिले ने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस दौरान मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में श्रीगंगानगर जिला पहली पायदान पर रहा। कोरोना काल में श्रीगंगानगर जिले में 1,12,860 श्रमिकों को रोजगार मिला, जो पूरे प्रदेश में सर्वोच्च है। दूसरे स्थान पर रहे बाड़मेर जिले में 1,12,603 श्रमिकों को, तीसरे स्थान पर रहे नागौर में 88,446, चौथे स्थान पर रहे राजसमंद में 71,747 तथा 5वें स्थान पर रहे बांसवाड़ा जिले में 63,364 श्रमिकों को रोजगार मिला। प्रदेश में सभी अधीनस्थ राजस्व अदालतों में 5 अक्टूबर तक आवश्यक प्रगति के मामलों की ही सुनवाई होगी। मंडल प्रशासन ने राजस्थान हाई कोर्ट की तर्ज पर राजस्व अदालतों में भी संचार माध्यमों के जरिए ऑनलाइन ही सुनवाई का प्रावधान रखा है। अदालत में पेश किए जाने वाली अर्जियां और दावे भी ई पत्रावली पोर्टल के जरिए ही अपलोड किए जाएंगे। राजस्व मंडल निबंधक ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडल प्रशासन ने राजस्व अदालतों में सामान्य प्रक्रिया के तहत रोजाना होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी है। अब केवल स्टे से संबंधित जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। यह सुनवाई भी व्हाट्सएप, स्काइप, जिटली और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। यहाँ ई पोर्टल व्यवस्था है, वहाँ नए वाद पत्र और अर्जियां सशर्त स्वीकार किए जाएंगे। आगामी 27 सितंबर को होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा में इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को भी कोरोना के मद्देनजर कई तरह की हिदायतें दी गई है। इसके साथ ही नकल जैसी किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को बड़े बटन वाले कपड़े भी पहन के नहीं जाने की सलाह दी गई है। परीक्षार्थियों को सैनिटाइजर की बोतल एवं पानी पीने के लिए पारदर्शी बोतल साथ में लेकर जाना होगा। विद्यार्थियों को किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा के दौरान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।